नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। कांग्रेस और जेएमएम में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल। आज हो सकता है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस की घोषणा के बाद करेगा। आपको बता दूं कि मंगलवार यानी आज नई दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि बैठक के बाद झारखंड से पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाए। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की घोषणा के बाद यहां से झामुमो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगा। तो वहीं कांग्रेस और झामुमो के बीच सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। लोहरदगा सीट पर दोनों दलों की दावेदारी है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो वहीं चाईबासा सीट झामुमो को देने के लिए कांग्रेस तैयार है। जमशेदपुर में तेज रफ्तार कार ने ट्रक में मारी टक्कर, 4 युवकों की मौके पर ही मौत। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर के चांडिल इलाके में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल जमशेदपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। उसमें सवार 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं क्रेन की मदद से चारों के शव को कार से निकाला गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर में चांडिल थाना क्षेत्र की कांदरबेड़ा पुनर्वास कॉलोनी के पास टाटा रांची नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार की दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जेबीकेएसएस ने चतरा और सिंहभूम लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम की क्या घोषणा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जेबीकेएसएस चतरा लोकसभा सीट से दीपक कुमार गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं सिंहभूम सीट से दामोदर हांसदा को चुनाव मैदान में उतारेगी। आपको बता दूं, राज्य में पिछले 3 सालों में भाषा, डेमिसाइल, नौकरी, रोजगार के सवालों पर जो युवा आंदोलन की अगुवाई कर रहा है उनका नाम है जयराम महतो। आपको बता दूं, जयराम महतो ही जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। आंदोलन से उभरे नेता जयराम महतो ने नई राजनीतिक पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन किया है। पहली बार इसके प्रत्याशी लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी जयराम महतो प्रत्याशी उतारेंगे। तो वहीं जयराम महतो ने यह ऐलान भी किया है कि झारखंड में 6 सीटों पर उनकी पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद गठबंधन या किसी अन्य दल से करार पर फैसला परिस्थिति के अनुसार और जनता की सहमति से लिया जाएगा। झारखंड में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तूफानी हवाएं, पड़ेंगे ओले। तो वहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में मौसम बदल गया है। रांची और देवघर में सोमवार को जोरदार बारिश देखी गई है। रांची में दोपहर में तेज आंधी, गरज चमक के साथ झमाझम बारिश भी है। इस दौरान अंधेरा छा गया। तो वहीं वाहन को लाइट जलाकर चलते देखा गया है। कई क्षेत्रों में ओले पड़ने की भी खबर है। मौसम विभाग ने झारखंड में 21 मार्च तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ व्यापक रूप से हल्के से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। यही नहीं, 20 मार्च को कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। वहीं सुबह में 21 मार्च को मौसम खराब रहेगा और अलग अलग स्थानों पर आंधी के साथ हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। मौसम विभाग ने 19 मार्च यानी कि आज अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने 19 मार्च यानी कि आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी दिन गरज चमक के साथ आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड की सीमाओं पर बढ़ी सुरक्षा, 5 राज्य अधिकारियों संग डीजीपी की बैठक। दरअसल आपको बता दूं, शनिवार को चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड और विशेष रूप से पड़ोसी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक डीजीपी अजय कुमार सिंह ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिजिटल माध्यम से अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान खुफिया जानकारी साझा करने, नक्सली गतिविधियों और अंतर्राज्यीय आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए समन्वय समेत अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा अवैध हथियार, गोला बारूद, शराब और मादक पदार्थ की आपूर्ति रोकने के लिए सीमाओं पर जांच चौकियों को सक्रिय करने पर जोर दिया गया है। डीजीपी ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय अपराधियों की सूची साझा की गई है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होगा। इसमें 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को राज्य में 4 चरणों में मतदान करवाया जाएगा। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने झारखंड की 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 3 नक्सली गिरफ्तार, 60 केजी विस्फोटक और 67 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नक्सल छत्तीसगढ़ की बीजापुर का रहने वाला है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें माओवादियों के गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आधार पर 16 मार्च शनिवार को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेला, पराल और रायरोवा गांव के आसपास पंचलता जंगली क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। इसी क्रम में इलाके में नक्सली दस्ते के 3 सदस्यों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान छत्तीसगढ़ के बीजापुर निवासी रोहित दास, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम निवासी यूलिप जोजो और छोटा नागरा बासु बहासदा के रूप में हुई है। मुंबई से रांची लौटी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ने पर दिया बड़ा संकेत। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन समारोह में भाग लेने मुंबई गई कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को वापस लौट आई है। आपको बता दूं, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और हमें अभी बहुत ताकत की जरूरत है। वहीं हेमंत सोरेन भी हमारे साथ नहीं है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा, इसकी शुरुआत की जा रही है। तो वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि गांडे विधानसभा उपचुनाव से अभी हमारी उम्मीदवार तय नहीं हुई है। कहा कि पार्टी जो तय करेगी उस पर काम किया जाएगा। तो वहीं उधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ कल्पना सोरेन ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। सचिन तेंदुलकर ने बोकारो के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेटर चंदन कुमार को किया सम्मानित। 1 लाख रुपए की दी स्कॉलरशिप के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चंदन कुमार को भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सम्मानित किया है। इसके तहत इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप की राशि दी गई है। आपको बता दूं, मुंबई से खेले जा रहे टेनिस क्रिकेट के इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर ISPL के दौरान दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में चंदन को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने बोर्ड के 5 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप अलग से दी है। उसमें भी चंदन कुमार शामिल है। जेपीएससी 11वीं परीक्षा का पेपर जामताड़ा में लीक होने का आरोप पर छात्रों ने किया हंगामा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड संयुक्त और सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 11वीं जेपीएससी के प्रथम पाली की परीक्षा में चतरा, जामताड़ा और धनबाद में परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की और परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। तो वहीं जेपीएससी का कहना है कि डीसी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई होगी। जामताड़ा में मिहिजाम के जनजातीय डिग्री महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेज मिहिजाम स्थित परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगा, विरोध प्रदर्शन किया। इस कारण परीक्षा आधे घंटे विलंब से शुरू हुई। इन दोनों परीक्षा केंद्र पर 364 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। तो वहीं उधर धनबाद में भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने कुछ विशेष छात्रों को परीक्षा में लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। तो वहीं राजकीय उच्च विद्यालय पुटकी में परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने उत्तर पुस्तिका के नंबर टैली नहीं करने के कारण हंगामा शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र सामने नहीं खोलने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं परीक्षा में हिस्सा लेने पहुंचे 536 विद्यार्थियों ने 502 विद्यार्थियों ने दूसरी पाली में हुई परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार कर दिया।